हटाए जाएंगे मुस्तफिजुर रहमान। कोलकाता नाइट राइडर्स को बीसीसीआई ने हिदायत दी है। बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा। बीसीसीआई ने केकेआर से मुस्तफिजुर को हटाने के लिए कहा है। केकेआर के लिए हुआ था मुस्तफिजुर रहमान का सिलेक्शन। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर हो रहा है तनाजा। शाहरुख खान पर निशाना लगा रही है शिद्दत पसंद तंजीमें। बीजेपी की तरफ से भी शाहरुख खान पर निशाना साधा जा रहा है। तो अब बीसीसीआई ने केकेआर से कहा है मुस्तफिजुर खान को हटाने के लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स को यह हिदायत दी गई है कि वो मुस्तफिजुर खान को अपनी टीम से हटाएं। और आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार जो बयानबाजी है उसका दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स को। और उसी के मद्देनजर बीसीसीआई ने हिदायत दी, मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा है। बीसीसीआई ने केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा। केकेआर के लिए हुआ था मुस्तफिजुर रहमान का सिलेक्शन। शाहरुख खान ने ऑक्शन के दौरान मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था और अब उसके बाद से ही ये तनाजा शुरू हुआ। पहले संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार कहा और एक के बाद एक कई तरह की बयानबाजी सामने आई है शाहरुख खान के खिलाफ, जिसके बाद अब बीसीसीआई ने हिदायत दी है कोलकाता नाइट राइडर्स को कि वो मुस्तफिजुर खान को अपनी टीम से हटाएं और उनका नाम वापस लें। अब आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या कुछ और देखने को मिलता है ये अहम होगा बहुत ज्यादा। हालांकि बीसीसीआई अब ये कह रही है कि हिदायत दे रही है कि अब मुस्तफिजुर खान को हटाया जाए, लेकिन जो सिलेक्शन हुआ है जिस दौरान ऑक्शन हो रहा था तो ये बीसीसीआई का ही फैसला था कि कौन सी टीमें उसमें शामिल होंगी कौन सी नहीं होंगी। तो अगर इतनी ही दिक्कत थी तो उसी वक्त पर बांग्लादेश को शामिल नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जिस तरह से ये तनाज़ा बढ़ा है उसके बाद अब बीसीसीआई ने ये कहा है, ये हिदायत दी है कि मुस्तफिजुर रहमान को हटाया जाए टीम में से। और ये साफ कर दिया है केकेआर को कि जल्द से जल्द आप इसको अंजाम दें। अब क्या कुछ और आने वाले दिनों में होता है, कैसी सियासत इस मुद्दे पर देखने को मिलती है, ये भी अहम होगा, क्योंकि लगातार शाहरुख खान भी सवालों के घेरे में इस चीज़ को लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा है। शिद्दत पसंद तंजीमें जो है वो शाहरुख खान को निशाना बना रही हैं, क्योंकि शाहरुख खान की टीम है केकेआर और शाहरुख खान ने मुस्तफिजुर खान को पसंद किया था, उन्हें चुना था अपनी टीम के लिए। और उसके बाद से ही लगातार इसको लेकर सवाल उठाए जाने लगे। सबसे पहले संगीत सोम ने शाहरुख खान पर सवाल उठाया कि आखिर क्यों उन्होंने मुस्तफिजुर खान को चुना। बांग्लादेशी वो खिलाड़ी हैं तो क्यों उन्हें चुना गया है। लेकिन यही सवाल उठता है आखिर कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी, इतनी दिक्कत थी, तो उन्हें ऑक्शन में शामिल ही क्यों किया गया। बांग्लादेशी टीम को ऑक्शन में क्यों शामिल किया गया, क्योंकि ये तो बीसीसीआई का फैसला था। और अब खुद बीसीसीआई ये कह रही है कि मुस्तफिजुर खान को हटाया जाए। तो फिलहाल जो हालात हैं काफ़ी तनावपूर्ण देखने को मिल रहे हैं इस मुद्दे पर, और उसी के चलते बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है और केकेआर को ये हिदायत दी है, शाहरुख खान को हिदायत दी है कि उन्हें हटाया जाए। और हमारे नुमाइंदा अमजद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमजद, तो बीसीसीआई अब खुद कह रही है कि मुस्तफिजुर खान को हटाया जाए, केकेआर को हिदायत दी है उन्होंने। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से ज़ारा देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश पे लगातार जिस रिपोर्टें आ रही है, जुलूम हो रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो तमाम हिंदू संगठन है उसने कहीं ना कहीं एक आंदोलन छेड़ा था। उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग जगहों पे जो है हिंदू संगठनों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। उसके बाद बांग्लादेश की जो प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान, उसके लिए कहीं ना कहीं तमाम तरीके की जो हिंदू संगठन है उसका विरोध किया। और सलमान खान को, अगर संगीत सोम की बात करें तो सलमान खान को उसने गद्दार तक का कह दिया। तो ये तमाम चीजें जो है निकल के सामने आई। लेकिन बीसीसीआई ने आज एक बड़ा फैसला लिया है कि जो बांग्लादेश के जो प्लेयर है वो कहीं ना कहीं आईपीएल से कहीं बाहर रहेंगे और सलमान खान की टीम में जो है वो नहीं खेलेगी। जी बिल्कुल है। तो शाहरुख खान पर लगातार सवाल उठाए जाने लगे जब ऑक्शन हुआ उसके बाद। लेकिन अब जिस तरीके से ये हिदायत दी गई बीसीसीआई की तरफ से कि मुस्तफिजुर खान को हटाया जाए, तो उनकी रिप्लेसमेंट में कोई खिलाड़ी दिया जाएगा फिर? जी बिल्कुल, अगर बात कर ले देखिए, इंटरनेशनल खिलाड़ियों का जो होता है वो कोटा होता है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है आप अपनी टीम में नहीं रख सकते। अब उनको हटाया गया तो उनके बदले जो है कोई एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है उनकी टीम में जरूर आएगा। हालांकि हमने देखा तमाम तरीके के जो विवाद हुए हैं उसको लेके और शाहरुख खान की टीम को लेके खास तौर पे अब तमाम जो रिएक्शन है हमने देखा कि उसके ऊपर राजनीति भी काफी ज्यादा खूबी, विपक्ष भी कहीं ना कहीं हमलावर था तमाम चीजों को लेके। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना था कि अगर रहमान को हटाया जा रहा है तो बांग्लादेश की शेख हसीना यहाँ क्यों रह रही है, और तमाम चीजें जो है विपक्ष अपनी तरफ से जो है वो कहता हुआ नजर आ रहा था। और ये तमाम चीजों को लेके कहीं ना कहीं आज बीसीसीआई ने देखा कि इसको लेके आने वाले वक्त पे विवाद जो है और ज्यादा बढ़ सकता है। तो बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है कि कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश के प्लेयर है वो रहमान, उसको जो है आईपीएल से बाहर रखा जाए। और ये भी देखते हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है जिस तरीके से पाकिस्तान को आईपीएल के अंदर बैन कर दिया गया है, पाकिस्तान के कोई भी प्लेयर जो है आईपीएल नहीं खेलते, तो देखना है बीसीसीआई आने वाले वक्त में क्या ये फैसला लेती है कि बांग्लादेश का कोई प्लेयर जो है आईपीएल नहीं खेलेगा।
बिल्कुल। देखिए, अगर ये फैसला लेना था अमजद तो पहले भी लिया जा सकता था, ऑक्शन से पहले की टीम को शामिल ही नहीं किया जाता। जब शाहरुख खान ने खिलाड़ी को खरीदा और उसके बाद जो बयानबाजी हुई तो माना जा सकता है उसके बाद बीसीसीआई ने ये फैसला लिया है अब। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब शाहरुख खान ने टीम का अगर फैसला लेना था तो बीसीसीआई को कहीं ना कहीं पहले फैसला ले लेना चाहिए था। और बीसीसीआई को तो तकरीबन जितनी पूरे बांग्लादेश के प्लेयर है, जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, उसी तरीके से बीसीसीआई को बांग्लादेश को अगर बैन कर देती तो कोई भी ऑप्शन से अंदर जो है प्लेयर जो है वो नहीं खरीदते। अब शाहरुख खान के पास दूसरा ऑप्शन बनता है अगर कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो खरीदे, क्योंकि देखिए शाहरुख खान जो है वो एक क्लब चलाते हैं, वो टीम चलाते हैं। हालांकि बीसीसीआई जो है वो तमाम चीजें जो है, तमाम नॉर्म्स और तमाम चीजें जो है बीसीसीआई जो है वो तय करती है। अब बीसीसीआई ने तय किया है कि जो रहमान है बांग्लादेश के प्लेयर जो है जिनको शाहरुख खान ने खरीदा वो शाहरुख खान की टीम में नहीं खेलेंगे। अब देख रहे हो कि बांग्लादेश के और भी कितने सारे प्लेयर जो है उनको किसने लिया है, तमाम देखिए चीजें क्या कुछ जो और होता है इस है मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में, इस पर नजर टिकी होंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमजद सारी जानकारी के लिए।